रात बहुत गहरी थी और आसमान पर सन्नाटा छाया हुआ था। शहर से दूर एक वीरान जगह पर दो आदमी चुपचाप जमीन खोद रहे थे। उनके दिलों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा लालच था। वे जानते थे कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, फिर भी नफ्स ने उन्हें अंधा कर दिया था। खुदाई करते समय अचानक तेज हवा चली और उनके दिल कांप उठे। उन्हें महसूस हुआ जैसे अल्लाह उन्हें चेतावनी दे रहा हो। एक पल के लिए उनके हाथ रुक गए, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। उसी समय दूर से कदमों की आवाज आई। पहरेदार वहां पहुंच चुके थे। दोनों भागना चाहते थे, मगर अल्लाह के हुक्म से वे पकड़े गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए और जबान खामोश हो गई, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। जब उन्हें शहर लाया गया तो लोगों की भीड़ जमा हुई। दोनों ने सिर झुका लिया और अल्लाह के सामने अपने गुनाह को कबूल किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी, ऐ अल्लाह, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रात उन्होंने तन्हाई में सच्ची तौबा की। उन्होंने अल्लाह से रहमत की भीख मांगी और वादा किया कि अगर अल्लाह उन्हें माफ कर दे तो वे अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल देंगे। उनकी तौबा में सच्चाई थी, इसलिए उनके दिलों में सुकून उतर आया। वक्त गुजरता गया और अल्लाह की रहमत से दोनों इंसान बदल गए। जो हाथ गुनाह में उठे थे, वही हाथ अब भलाई के कामों में लगने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत और इंसानों की मदद में गुजारनी शुरू कर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत बेहद वसीया है। इंसान कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर वह दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए तो माफी और हिदायत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। उस रात जब उन्हें शहर लाया गया तो माहौल बहुत भारी हो चुका था। चारों तरफ खामोशी थी और दिलों में डर समाया हुआ था। दोनों आदमी सिर झुकाए खड़े थे, जैसे उनकी रूह खुद अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो। उन्हें बार बार यही एहसास हो रहा था कि अल्लाह की नजर से कोई चीज छुपी नहीं रहती, और आज जो हुआ वह उसी की तरफ से एक सख्त चेतावनी थी। लोगों के सामने खड़े होकर उनके दिल और भी टूट गए। जुबान से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इंसान जब अपने गुनाह को पहचान लेता है तो वही लम्हा उसके बदलने की शुरुआत बन जाता है। उस वक्त उनके दिल अल्लाह की तरफ पूरी तरह झुक चुके थे। रात गहराती चली गई और तन्हाई में दोनों ने अपने हाथ उठाए। कांपती आवाज में उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हमने लालच और नफ्स की वजह से बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन अब हमें अपने किए पर सच्चा पछतावा है। उन्होंने अल्लाह से रहमत की उम्मीद लगाई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। उस दुआ के बाद उनके दिलों में एक अजीब सुकून उतर आया। ऐसा लगा जैसे भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने समझ लिया कि सज्जा से ज्यादा डरावनी चीज अल्लाह से दूर हो जाना है, और उससे बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ लौट आना है। उस रात ने उनकी सोच और जिंदगी दोनों बदल दी। वक्त के साथ साथ उनका रवैया, उनके काम और उनका मकसद सब बदलने लगा। जो लोग पहले उनसे डरते थे, वही अब उनके अच्छे अखलाक की मिसाल देने लगे। वे हर कदम पर अल्लाह को याद रखते और हर काम में यह सोचते कि उनका रब उनसे राजी हो जाए। उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी को सबक बना लिया। गरीबों की मदद करना, सच बोलना और गुनाह से बचना उनकी आदत बन गई। उन्हें एहसास हो चुका था कि अल्लाह की रहमत सिर्फ माफी नहीं देती, बल्कि इंसान को नई जिंदगी भी देती है। यह कहानी हमें साफ तौर पर यह सिखाती है कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। इंसान कितना ही भटक जाए, अगर वह दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए तो अंधेरे रास्ते भी उजाले में बदल जाते हैं। सच्ची तौबा इंसान को गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देती है। उस रात जब उन्हें शहर लाया गया तो माहौल बहुत भारी हो चुका था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे हर दिल किसी अनदेखे डर को महसूस कर रहा हो। दोनों आदमी सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखें जमीन पर टिकी थीं, लेकिन उनके दिलों में तूफान मचा हुआ था। उन्हें बार बार यही एहसास हो रहा था कि उन्होंने जो किया वह सिर्फ लोगों के कानून के खिलाफ नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म के भी खिलाफ था। लोग उन्हें देख रहे थे, मगर किसी की जुबान पर गाली नहीं थी। यह खामोशी उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। शर्मिंदगी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उनके दिल गवाही दे रहे थे कि गुनाह इंसान को कितना छोटा कर देता है। उसी लम्हे उन्होंने महसूस किया कि इज्जत छीनने वाला कोई और नहीं, बल्कि इंसान का अपना गुनाह होता है। जब रात गहराई और सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए,
तब दोनों को तन्हाई मिली, वही तन्हाई जो कभी इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती है, आज उन्हें अल्लाह की तरफ खींच रही थी। उन्होंने कांपते हुए हाथ उठाए, आंखों से आंसू बहने लगे और जुबान से बस यही निकला, ऐ अल्लाह, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। उनकी दुआ में कोई दिखावा नहीं था, कोई शब्दों की सजावट नहीं थी, बस टूटा हुआ दिल था और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन। उन्हें महसूस हो रहा था कि अल्लाह उनसे दूर नहीं है, बल्कि वही तो है जो दिलों के सबसे करीब होता है। उसी पल उनके सीने का बोझ हल्का होने लगा। उस रात ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। सुबह की पहली रोशनी के साथ उन्होंने तय कर लिया कि अब जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में नहीं, बल्कि उसकी इताअत में गुजारनी है। उन्होंने समझ लिया कि असली कामयाबी छुपकर गलत करने में नहीं, बल्कि अल्लाह से डरकर सही रास्ता अपनाने में है। वक्त गुजरता गया। जो चेहरे कभी गुनाह की वजह से झुके रहते थे, अब सुकून की वजह से नरम हो गए। वे लोगों के काम आने लगे, कमजोरों का सहारा बने और हर कदम पर यह सोचने लगे कि अल्लाह उनसे राजी है या नहीं। उनका अतीत उनके लिए शर्म नहीं, बल्कि सबक बन चुका था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। इंसान चाहे जितना नीचे गिर जाए, अगर वह सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए तो वही अल्लाह उसे नई जिंदगी, नया मकसद और नई रोशनी दे देता है। गुनाह के बाद तौबा इंसान को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे बेहतर इंसान बना देती है। जब रात पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ खामोशी बोल रही थी, तब दोनों आदमी अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। बाहर अंधेरा था, लेकिन उनके दिलों में उससे भी गहरा अंधेरा भरा हुआ था। बार बार उनके जहन में वही सवाल घूम रहा था, हमने ऐसा क्यों किया? थोड़े से लालच के लिए हमने अपने जमीर को क्यों बेच दिया? उसी सोच ने उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। हर गुजरता हुआ पल उन्हें अल्लाह की याद दिला रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि इंसान लोगों से छुप सकता है, लेकिन अल्लाह से नहीं। वही अल्लाह जिसने उन्हें जिंदगी दी, वही अल्लाह आज उनके गुनाह को भी देख रहा था। इस एहसास ने उनकी आंखों से आंसू बनकर रास्ता बना लिया। आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन दिल अल्लाह की तरफ उठ चुका था। धीमी आवाज में उन्होंने अल्लाह को पुकारा। कोई ऊंचे लफ्ज नहीं, कोई बनावटी दुआ नहीं, बस टूटे हुए दिल की सच्ची पुकार। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपने के पर नाज नहीं, शर्म है। अब उन्हें दौलत नहीं, अल्लाह की माफी चाहिए। वही लम्हा था जब नफ्स हार रहा था और ईमान जाग रहा था। उस दुआ के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे सीने पर रखा भारी पत्थर हट गया हो। सुकून धीरे धीरे दिल में उतरने लगा। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह की रहमत इंसान की उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अगर इंसान एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाए तो अल्लाह उसे कई कदम आगे बढ़कर अपनाता है। सुबह की पहली रोशनी उनके लिए नई जिंदगी का पैगाम लेकर आई। अब वही लोग थे, लेकिन सोच बदल चुकी थी, इरादे बदल चुके थे। उन्होंने तय कर लिया कि अब उनकी पहचान गुनाह से नहीं, बल्कि तौबा से होगी। अब वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो। दिन बीतते गए और उनके काम बदलते गए। जो लोग कभी गलत रास्तों पर चलते थे, वही अब दूसरों को सही रास्ता दिखाने लगे। उनके शब्दों में सच्चाई थी, उनके अमल में नरमी थी और उनके चेहरे पर सुकून साफ झलकता था। लोग हैरान थे कि इंसान इतना कैसे बदल सकता है, लेकिन वे जानते थे यह सब अल्लाह की रहमत का असर है। उन्होंने यह भी समझ लिया कि अल्लाह इंसान को उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसकी तौबा से पहचानता है। जो कल तक गुनाहगार था, अगर आज सच्चे दिल से झुक जाए तो वही इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। यही सोच उन्हें हर दिन बेहतर बनने की ताकत देती रही। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अपने गुनाहों की वजह से मायूस हो चुका है। अल्लाह की रहमत कभी कम नहीं होती। जब तक सांस चल रही है, तब तक तौबा का दरवाजा खुला है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह की तरफ लौटने से जिंदगी में उजाला जरूर आता है। उस तन्हा रात में जब सब कुछ थम सा गया था, दोनों आदमी खामोशी में डूबे बैठे थे। बाहर की दुनिया सो रही थी, लेकिन उनके ज़मीर जाग चुके थे। हर बीता हुआ पल उन्हें यह याद दिला रहा था कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई अमानत को ठुकराया है। दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन उस डर से भी ज्यादा शर्म थी। वही शर्म जो इंसान को तोड़ भी देती है और बदल भी देती है। वे बार बार अपनी सांसों की आवाज सुन रहे थे। हर सांस के साथ यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि अगर अल्लाह आज पकड़ ले
तो कोई ताकत बचा नहीं सकती। उसी एहसास ने उनके दिल को झुका दिया। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल की गहराई से अल्लाह का नाम निकलता रहा, जैसे वही आखिरी सहारा हो। धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथ उठाए। कोई बड़ी बात नहीं मांगी, कोई दुनियावी फायदा नहीं चाहा, बस इतना कहा कि ए अल्लाह, हमें हमारे ही बोझ से आजाद कर दे। हमने अपने नफ्स की सुनी, अब तेरी सुनना चाहते हैं। उनकी दुआ में सच्चाई थी, इसलिए शब्द कम थे मगर दर्द बहुत ज्यादा। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि अल्लाह दूर नहीं है, वही अल्लाह जो दिलों के टूटने की आवाज भी सुन लेता है। सीने में जमा भारीपन हल्का होने लगा। पहली बार उन्हें यह समझ आया कि असली सुकून दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ झुक जाने में है। सुबह की रोशनी जब उगी तो उनके लिए वह सिर्फ नया दिन नहीं था बल्कि नई शुरुआत थी। वही चेहरे थे लेकिन निगाहें बदल चुकी थीं। वही रास्ते थे लेकिन अब मंजिल साफ थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब जिंदगी अल्लाह की याद के बिना नहीं गुजरेगी। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। उनका नाम अब गलतियों से नहीं बल्कि बदलाव से लिया जाने लगा। वे चुपचाप अच्छे काम करते, किसी को एहसान जताकर नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए। जो इंसान कभी रात के अंधेरे में गुनाह करता था वही अब लोगों के लिए रोशनी बन गया। उन्होंने यह सीख लिया कि अल्लाह इंसान के अतीत को नहीं देखता बल्कि उसके दिल की हालत को देखता है। अगर दिल सच में बदल जाए तो अल्लाह जिंदगी भी बदल देता है। यही यकीन उन्हें हर रोज सीधा रखता रहा। उस खामोशी के बाद उनके दिल और भी भारी हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे शब्द खत्म हो चुके हों लेकिन एहसास अभी बाकी हों। वे दोनों अब किसी से बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि असली बातचीत तो उनके और अल्लाह के बीच चल रही थी। हर धड़कन के साथ यही ख्याल उभर रहा था कि अगर अल्लाह ने आज उन्हें न रोका होता तो शायद वे कभी रुकते ही नहीं। रात का हर पहर उन्हें अपनी औकात याद दिला रहा था। इंसान कितना ही चालाक क्यों ना हो, अल्लाह जब चाहे उसे एक पल में बेबस कर देता है। यही सोच उनके अंदर घमंड को तोड़ रही थी। अब उन्हें अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा होने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, और जब अल्लाह से दूरी बढ़ती है तो दिल में सुकून मरने लगता है। अब वे उस सुकून को वापस पाना चाहते थे, चाहे उसके लिए उन्हें खुद को कितना ही बदलना क्यों ना पड़े। धीरे धीरे उनकी दुआ और भी सच्ची होती चली गई। अब वे सिर्फ माफी नहीं मांग रहे थे बल्कि यह भी कह रहे थे कि ऐ अल्लाह, हमें अपने करीब कर ले, हमें ऐसा इंसान बना दे जिससे तू राजी हो जाए। उनकी आवाज में डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। वक्त गुजरता गया और उनके अंदर एक नई समझ पैदा होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि तौबा सिर्फ रो लेने का नाम नहीं बल्कि गलत रास्ते को छोड़ देने का नाम है। उन्होंने तय कर लिया कि अब वे उन जगहों, उन लोगों और उन आदतों से दूर रहेंगे जो उन्हें फिर से अंधेरे की तरफ ले जा सकती हैं। सुबह की रोशनी उनके लिए नई सोच लेकर आई। वही दुनिया थी, वही लोग थे, लेकिन उनकी नजर बदल चुकी थी। अब वे हर चीज को अल्लाह की रजा के तराजू में तौलने लगे थे। जो चीज उन्हें अल्लाह से दूर करे वह चाहे कितनी ही आसान क्यों ना हो, अब उन्हें मंजूर नहीं थी। दिन बीतते गए और उनका सब्र बढ़ता गया। पहले जो बात उन्हें गुस्सा दिलाती थी अब वे उस पर चुप रहना सीख गए थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अल्लाह सब देख रहा है और वही सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला है। लोगों ने धीरे धीरे उनके बदलाव को महसूस किया। वे ज्यादा बोलते नहीं थे लेकिन उनका अमल बोलता था। उनकी मौजूदगी में सुकून था, उनकी बातों में नरमी थी। लोग हैरान थे कि यह वही इंसान है या कोई और। रातों में अब भी उनकी आंख खुलती थी लेकिन डर से नहीं। वे उठकर अल्लाह को याद करते थे। उन्हें लगता था कि यही वो पल हैं जब दिल सबसे ज्यादा जिंदा होता है। वही सजदे, वही आंसू, वही खामोश दुआएं अब उनकी ताकत बन चुकी थी। उन्होंने यह बात दिल से मान ली कि अल्लाह इंसान को उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके लौट आने से पहचानता है। जो दिल से लौट आता है अल्लाह उसे कभी छोटा नहीं करता बल्कि वही इंसान दूसरों के लिए रास्ता बन जाता है। यह कहानी यहीं रुकती नहीं, क्योंकि तौबा के बाद की जिंदगी ही असली इम्तिहान होती है। लेकिन एक बात तय है, जिस इंसान का हाथ अल्लाह थाम ले उसकी कहानी कभी छोटी नहीं रहती। वह कहानी सब्र, सुकून और रहमत से लंबी होती चली जाती है। उस खामोशी में बैठकर उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि असली शोर बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है। बाहर सब शांत था लेकिन दिलों में सवाल गूंज रहे थे। हर सवाल अल्लाह की तरफ इशारा कर रहा था।
वे समझ चुके थे कि जिस रास्ते पर वे चले थे वह उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा था सिवाय शर्म और पछतावे के। धीरे धीरे उन्हें अपनी छोटी छोटी गलतियां याद आने लगीं, जिन्हें उन्होंने कभी मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया था। वही छोटी गलतियां मिलकर आज इतना बड़ा बोझ बन चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि गुनाह अक्सर शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप दिल में जगह बनाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। अब उनके लिए सबसे मुश्किल काम अपने ही सच को मानना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने दिल से यह मान लिया कि वे गलत थे, उसी पल एक हल्की सी राहत महसूस हुई। यह राहत इस बात की थी कि अब झूठ का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अब अल्लाह के सामने सच्चा होकर खड़ा हुआ जा सकता है। उन्होंने अल्लाह से बातें करनी शुरू की जैसे कोई खोया हुआ इंसान अपने सबसे करीबी से करता है। शब्द कम थे मगर एहसास गहरे थे। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया की चालाकी नहीं चाहिए, हमें दिल का सुकून चाहिए, और हम जानते हैं कि वह सुकून सिर्फ अल्लाह के करीब होने से मिलता है। वक्त बीतता गया और उनके अंदर का डर धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह इंसान को गिराकर छोड़ नहीं देता, वह गिरने देता है ताकि इंसान अपनी औकात पहचान ले, और फिर संभालता है ताकि इंसान सही रास्ते पर चल सके। अब वे अपने हर कदम को लेकर सजग हो गए थे। कोई भी फैसला लेने से पहले वे रुकते, सोचते और दिल से पूछते, क्या यह रास्ता अल्लाह की तरफ ले जाएगा या उससे दूर? यही सवाल उन्हें बार बार गलत मोड़ लेने से रोक लेता था। लोगों के साथ उनका व्यवहार भी बदलने लगा। पहले जहां जल्दबाजी थी वहां अब ठहराव था। पहले जहां कठोरता थी वहां अब नरमी थी। वे समझ चुके थे कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके सब्र से होती है। रातें अब उनके लिए डर नहीं लाती थीं। वही रातें जो कभी गुनाह की साथी थीं, अब दुआ की गवाह बन चुकी थीं। अंधेरे में बैठकर अल्लाह को याद करना उन्हें सिखा गया कि रोशनी हमेशा ऊपर से नहीं आती, कभी कभी वह दिल के अंदर जलती है। धीरे धीरे उनका अतीत उन्हें सताने के बजाय सिखाने लगा। वे जानते थे कि जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वह जरूर बदला जा सकता है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। आखिरकार उन्होंने यह मान लिया कि इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी गलती नहीं बल्कि उसके बाद का चुनाव होता है। अगर वह अहंकार चुने तो और गिरेगा, और अगर वह अल्लाह की तरफ झुके तो उठ खड़ा होगा। यह कहानी हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो कभी यह सोचता है कि उसकी जिंदगी अधूरी है या बहुत छोटी है। जब इंसान अल्लाह के साथ चलना शुरू कर देता है तब उसकी जिंदगी लंबाई से नहीं, मकसद से बड़ी हो जाती है, और वही जिंदगी सबसे ज्यादा पूरी होती है। उस पल के बाद उनकी खामोशी और भी गहरी हो गई। अब वे सिर्फ पकड़े जाने का डर नहीं महसूस कर रहे थे, बल्कि उस दूरी का दर्द महसूस कर रहे थे जो गुनाह ने उन्हें अल्लाह से पैदा कर दी थी। यह एहसास किसी सजा से ज्यादा भारी था। इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन जब दिल से सुकून चला जाए तो जिंदगी बोझ बन जाती है। उन्हें याद आने लगा कि कैसे अल्लाह ने बार बार उन्हें मौके दिए थे। कितनी बार चेतावनी आई, कितनी बार दिल ने कहा कि रुक जाओ, लेकिन हर बार नफ्स जीत गया। अब वही नफ्स चुप था और जमीर बोल रहा था। उन्हें समझ आ गया कि गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि इंसान अपने ही अंदर टूटने लगता है। धीरे धीरे उन्होंने अल्लाह से बातें शुरू की। यह कोई औपचारिक दुआ नहीं थी, बल्कि टूटे हुए दिल की सिसकती हुई आवाज थी। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, हम मानते हैं कि हम गलत थे, बहुत गलत। अगर तू हमें आज माफ कर दे तो हम अपनी जिंदगी का हर कदम तेरी रजा के लिए उठाएंगे। उस पल उनके पास अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं था। उस दुआ के साथ ही उन्हें महसूस हुआ कि दिल पर रखा भारी बोझ थोड़ा सा हल्का हो रहा है। जैसे अंधेरे कमरे में कहीं दूर एक छोटा सा दिया जल गया हो। वह दिया बहुत तेज नहीं था, लेकिन इतना था कि रास्ता दिखा सके। उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह की रहमत अक्सर शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप दिल में उतरती है। सुबह की हवा अलग लग रही थी, सूरज वहीं था, आसमान वहीं था, लेकिन उनकी नजर बदल चुकी थी। अब वे हर चीज को नए तरीके से देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि असली आजादी मनमानी करने में नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म में चलने में है। यही सोच उन्हें अंदर से मजबूत बना रही थी। दिन बीतते गए और उनका सब्र बढ़ता गया। वे अब जल्दी गुस्सा नहीं करते थे, जल्दी फैसला नहीं करते थे। हर काम से पहले एक पल रुकते और दिल से पूछते, क्या यह अल्लाह को पसंद आएगा? यही सवाल उन्हें कई गलत रास्तों से बचा लेता था। लोगों ने भी उनके अंदर आए बदलाव को महसूस किया। उनके चेहरे पर अब बेचैनी नहीं, सुकून था। उनकी बातों में सख्ती नहीं, नरमी थी।
वे खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह होना था। रातें अब उनके लिए डर नहीं थीं। वही रातें अब सजदे और खामोश दुआओं की गवाह बन गई थीं। अंधेरे में बैठकर अल्लाह को याद करना उन्हें सिखा गया कि जब इंसान सच में झुक जाता है तो अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता। आखिरकार उन्होंने यह बात दिल से मान ली कि इंसान की कीमत उसके अतीत से नहीं बल्कि उसकी तौबा से तय होती है। जो दिल से लौट आता है, अल्लाह उसके लिए नए रास्ते खोल देता है, और वही रास्ते इंसान की जिंदगी को छोटा नहीं बल्कि मकसद से भरा हुआ बना देते हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की तरफ लौटने के बाद की जिंदगी ही असली कहानी होती है। जब इंसान अल्लाह का हाथ थाम लेता है तो उसकी कहानी लंबी नहीं, गहरी हो जाती है, और वही गहराई उसकी सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। उस एहसास के बाद उनके दिल में एक अजीब सी ठहराव आ गया, जैसे बहुत भागने के बाद इंसान अचानक रुक जाए। न अब बहाने थे, न सफाई की गुंजाइश, बस एक सच्चाई सामने खड़ी थी कि उन्होंने खुद अपने लिए मुश्किल रास्ता चुना था। अब उस रास्ते से वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे सोचने लगे कि इंसान कितना कमजोर होता है। थोड़ा सा लालच, थोड़ी सी जल्दबाजी और सालों की समझ एक पल में दब जाती है। लेकिन उसी कमजोरी के अंदर अल्लाह ने वापसी का रास्ता भी रखा है। अगर यह रास्ता न होता तो इंसान शायद कभी संभल ही ना पाता। धीरे धीरे उनके दिल में यह बात बैठने लगी कि अल्लाह ने उन्हें सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं रोका बल्कि बचाने के लिए रोका है। अगर आज यह झटका न लगता तो शायद कल इससे भी बड़ा अंधेरा इंतजार कर रहा होता। यही सोच उनके पछतावे को उम्मीद में बदल रही थी। अब वे अल्लाह से डरने लगे थे, लेकिन वह डर भागने वाला नहीं था। वह डर ऐसा था जो इंसान को सीधा खड़ा कर देता है, जो गलत से रोकता है और सही की तरफ खींचता है। उन्हें समझ आ गया कि यही डर असल में नेमत है। वक्त के साथ उनके अंदर सब्र आने लगा। पहले जो बेचैनी थी वह अब सोच में बदल गई थी। वे हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे। वे जानते थे कि जल्दबाजी ने ही उन्हें यहां तक पहुंचाया था। अब वे ठहरना सीख चुके थे। लोगों से बात करते समय वे ज्यादा सुनते और कम बोलते, क्योंकि उन्होंने यह सीख लिया था कि अल्लाह इंसान की जुबान से ज्यादा उसके दिल को देखता है, और दिल को सुधारने के लिए खामोशी बहुत जरूरी होती है। कभी कभी रात में उनकी आंख खुल जाती। वे छत को देखते रहते और सोचते कि अगर अल्लाह ने आज भी हमें मौका दिया है तो हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। वही रातें जो कभी गुनाह की साथी थीं, अब सोच और दुआ की साथी बन चुकी थीं। उन्हें अब यह साफ समझ आ गया था कि तौबा सिर्फ बीते हुए पर रो लेने का नाम नहीं है। तौबा आगे आने वाले को बदलने का नाम है। वही तौबा असली होती है जो आदतों को बदल दे, रास्तों को बदल दे और सोच को बदल दे। धीरे धीरे उनका नाम बदलने लगा। लोग अब उन्हें उनके अतीत से नहीं, उनके बर्ताव से पहचानने लगे। उनके पास बैठने से सुकून मिलता था, क्योंकि उनके अंदर अब लड़ाई नहीं थी। वे खुद से और अल्लाह से सुलह कर चुके थे। उन्होंने यह मान लिया कि इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान गिरना नहीं बल्कि गिरने के बाद उठना है। जो उठ जाता है वही आगे बढ़ता है, और जो अल्लाह का सहारा पकड़ ले उसका रास्ता कभी छोटा नहीं पड़ता। यह कहानी अभी चल रही है, क्योंकि इंसान जब तक जिंदा है उसकी कहानी चलती रहती है। लेकिन एक बात तय हो चुकी थी, अब यह कहानी अंधेरे में नहीं चलेगी। अब हर कदम